गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत पांडे, योर फैकल्टी ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि कंप्रेस्ड बायोगैस ये क्या चीज़ होती है। और जो ये कंप्रेस्ड बायोगैस है ये बेसिकली आपके जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट का जो यूपीएससी मेंस का सिलेबस है उसके इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और एंड डिग्रेडेशन इससे संबंधित ये न्यूज़ है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ को। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री हरदीप एस पुरी inaugurated Asia's largest CBG plant in संगरूर, पंजाब on 18 अक्टूबर। तो कल 18 अक्टूबर को यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री हरदीप एस पुरी इन्होंने एशिया के सबसे बड़े सीबीजी प्लांट, सीबीजी मतलब कंप्रेस बायोगैस प्लांट जो है उसका उद्घाटन किया है संगरूर, पंजाब में। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि बेसिकली ये एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट है, इसलिए ये न्यूज जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। द कंप्रेस्ड बायोगैस CBG plant inaugurated by Shri Hardeep S. Puri in Sangrur is a step in achieving objective of sustainable alternative towards affordable transportation और in short it is known as सतत स्कीम। ये इंपॉर्टेंट है स्कीम, इसको नोट कर लीजिएगा। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम और सतत स्कीम। तो जो CBG है, कंप्रेस बायोगैस है, उसकी सहायता से हम आने वाले समय में व्हीकल्स यानी कि गाड़ियों को चलाने का कार्य करेंगे। ठीक है, और इस स्कीम का नाम है दैट इज नोन एज सतत स्कीम, which was launched by the government of India in October 2018 to establish an ecosystem for production of compressed biogas or CBG from various waste biomass sources in the country। तो याद करिएगा, सतत जो स्कीम है, ये स्कीम कब शुरू की गई? ये अक्टूबर 2018 में शुरू की गई और इसके द्वारा अलग अलग तरह के वेस्ट यानी कि जात पदार्थ और बायोमास जो कह सकते हैं आपकी जैविक अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे कि खेतों से निकलने वाला कचरा, मलजल, जैसे कि आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरह की मंडियों से निकलने वाला कचरा, इन सब के को आप इनका एनारोबिक रेस्पिरेशन या अनॉक्सीशोषण करके इनसे CBG या कंप्रेस बायोगैस का निर्माण करते हैं, जिसकी सहायता से आप इसको व्हीकल्स में डालकर विद द हेल्प ऑफ ए सिलेंडर आप इसको व्हीकल में डालकर आप गाड़ियां चला सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस प्लांट 38 CBG बायोगैस प्लांट्स हैव बीन कमीशन्ड अंडर द सतत इनिशिएटिव। तो याद रखिए पहला प्लांट नहीं है, इससे पहले 38 डिफरेंट काइंड ऑफ CBG और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स वो वाकई पहले से ही स्टैब्लिश करे जा चुके हैं। दिस प्लांट विल कंज्यूम 100,000 tons of paddy straw which will be procured from 6 to 8 satellite location within 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ द प्लांट। तो ये जो प्लांट है लगभग हर दिन 1,000 टन 1 लाख टन पैडी स्ट्रॉ या जो जिसको हम पराली कहते हैं, पराली का प्रयोग करके उसको एनारोबिक या अनॉक्सीशोषण के तरीके से सड़ाएगा और उससे जो गैस निकलेगी उसकी सहायता से ये CBG यानी कि कंप्रेस बायोगैस का निर्माण करेगा। हम लोग सभी को पता है कि जब भी सर्दियां आती हैं तो पराली जलाने से जो पराली स्टबल बर्निंग जिसको कहा जाता है, पराली जलाने से बहुत ज्यादा मात्रा में एयर पोल्यूशन पैदा होता है। और ये जो धान की पराली है, अगर इसको जलाया ना जाए और इसको किसान CBG प्लांट को बेच देता है तो CBG प्लांट इससे गैस बना लेता है और बदले में किसान को भी पैसों का फायदा होता है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। किसानों को अपनी जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो उनकी खेतों से निकले वाला एग्रीकल्चर वेस्ट है, उसको बेचने से उनको आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण को क्या लाभ है? पर्यावरण में चूंकि पराली को जलाने की समस्या समाप्त हो जाती है, इसलिए पर्यावरण में हानिकारक ग्रीन हाउस गैसेस नहीं निकलती और लोगों को गैस सस्ती दर पे नेचुरल गैस जैसे दैट इज कंप्रेस्ड बायोगैस वो प्राप्त हो जाती है। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है। इसके एक और फायदा है, देयर शैल बी डेली प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 600 to 615 टन्स ऑफ FOM और फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो जो ये जब ये पराली को सड़ाया जाता है, फर्मेंटेशन यानी कि इसका किण्वन किया जाता है, तो इसकी सहायता से मैन्योर या खाद जो आपकी फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है
और इसका निर्माण भी साथ में होता है। तो जो प्लांट है उसको दो फायदे होते हैं, वो किसानों से पराली खरीदता है, पराली से वो गैस बनाता है उसको सड़ाकर, और साथ ही साथ उससे मिलती है जैविक खाद भी मिलती है, जो कि वापस किसानों को देकर उनके खेती में उनकी उपज को कई गुना पहले से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। दिस प्लांट generate additional income for Sangrur's farmer, but it will also provide a much needed alternative for stubble burning। तो जाहिर सी बात है, पराली के जलाने की समस्या से इस प्लांट को लगाने से इस एरिया में जो पराली बर्निंग, जो स्टबल बर्निंग की समस्या है, उससे भी निजात मिलेगी। This plant will reduce stubble burning of 40,000 to 45,000 acres of field, translating into an annual reduction of 1,50,000 tons of carbon dioxide emission। Important for examination। तो मात्र एक प्लांट लगाने से हर साल लगभग 1,50,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में कमी आएगी, और ये लगभग 45,000 एकड़, 40 से लेकर 45,000 एकड़ के जो खेत है उनसे निकलने वाली पराली का प्रयोग कर सकेगा। वेस्ट बायोमास सोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर वेस्ट, जैसे कि खेती से निकलने वाला कचरा, कैटल डंग, मवेशियों से निकलने वाला जो उनका मवेशी से प्राप्त होने वाला गोबर, शुगर केन प्रेस मड, शुगर केन जो बेसिकली जो गन्ना होता है, गन्ने को जब मिलों में डाल दिया जाता है तो उसके बाद जो उसकी प्रेसिंग से जो मड निकलता है वो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरह की मंडियों से निकलने वाला कचरा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट, मल जल को शोधन करने वाले जो प्लांट्स हैं उनसे निकलने वाला वेस्ट, ये सभी बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। किसके द्वारा? इंपॉर्टेंट, विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक डीकंपोजिशन या अनॉक्सी अपघटन। ये कैसे होता है? ये होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। स्पेशल तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये सारे के सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है इनको सड़ाकर इनसे CBG या कंप्रेस्ड बायोगैस का निर्माण करते हैं। The biogas produced contains upon approximately 55% to 60% मीथेन, और सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस है जो इस CBG में पाई जाती है वो है मीथेन। 40 से 45% इसमें पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इसकी क्वालिटी को गिरा देती है, एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S गैस, और ये भी गैस जो है ये CBG की क्वालिटी को खराब कर देती है। दरअसल हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो होती है ये क्या होती है? ये कोरोजिव होती है। तो अगर इंजन वगैरह में इसका प्रयोग, इस गैस का प्रयोग करेंगे तो इंजन में कोरोजन लग जाएगा, ये इंजन खराब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू या इसकी जो ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता उसको काफी हद तक घटा देती है। मीथेन ही इसमें एकमात्र ऐसा कंपोनेंट है जो जिसकी वजह से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और जिसकी वजह से हमारी गाड़ियां या अलग अलग तरह के ऑटोमोबाइल चल सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो CBG नेचुरल तरीके से प्राप्त होती है उसमें से हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का शोधन कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं और मीथेन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। जब ये सारा शोधन हो जाता है तो उसके बाद मीथेन जो गोबर गैस भी कहलाती है वो लगभग CBG में उसकी मात्रा 55 से 60% से बढ़कर 90%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 40 से 45% से घटकर 4%, और कह सकते हैं कि जो आपका सल्फर है हाइड्रोजन सल्फाइड इसकी मात्रा भी घटकर 20 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से कम रह जाती है। अब ये गैस जो है इसको कंप्रेस यानी कि इसको दाबीकृत कर दिया जाता है और इसके बाद इसको या तो गैस सिलेंडर्स में या फिर नेचुरल जो पाइपलाइंस है उनकी सहायता से इसकी सप्लाई कर दी जाती है। बायोगैस इज प्यूरिफाइड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस टू प्रिपेयर CBG। तो वही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला नहीं गया तो कैलोरीफिक वैल्यू कम रहेगी यानी ऊर्जा कम पैदा होगी, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं, और हाइड्रोजन सल्फाइड कोरोसिव है इसलिए इस गैस को भी हम CBG से निकाल देते हैं। द CBG कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू सिलेंडर्स। तो ध्यान दीजिए, इसको सिलेंडर के द्वारा, जैसे कि नॉर्मल गाड़ियों में CNG का सिलेंडर लगता है वैसे ही इसका सिलेंडर के द्वारा इसको सप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसे पाइपलाइन के द्वारा रिटेल आउटलेट्स में सप्लाई किया जा सकता है। CBG important for examination। CBG has calorific value and other properties similar to CNG। तो इसमें से ऊर्जा जो उत्पन्न करने की क्षमता है वो CNG के बराबर है। कहने का मतलब आपकी गाड़ी में चाहे CNG का सिलेंडर लगा है या फिर CBG का सिलेंडर है, आपकी गाड़ी में पावर उत्पन्न करने की जो ताकत, ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है और जो माइलेज है वो दोनों ही स्थितियों में समान आता है।
एंड हेंस इट कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ ग्रीन रिन्यूएबल ऑटोमोटिव फ्यूल, और इसी वजह से इसे ऑटोमोबाइल्स यानी कि स्वचालित वाहनों के एक अच्छे और साफ सुथरे ईंधन के तौर पर इसका प्रयोग किया जा सकेगा। Thus, it can replace CNG in automotive industry, automotive, industrial and commercial area given the abundance biomass availability within the country। तो हमारे देश में बायोमास, जो बायोमास का मतलब है जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैविक अपशिष्ट पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमारे देश में बायोमास की कोई कमी नहीं है। आने वाले समय में हम और भी ज्यादा CBG का उत्पादन करके CNG की जगह इसका प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।